मोहन से महात्मा तक। हर इंसान की आत्मा को छूने वाली कहानी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। एक आम बच्चा था जो अंधेरे से डरता था, झूठ बोलने पर पछताता था और माँ की कहानियों में सच्चाई तलाशता था। माँ पुतलीबाई बहुत धार्मिक थी। उपवास, भजन और सेवा की भावना उनके जीवन का हिस्सा थी। यही संस्कार मोहन के भीतर धीरे धीरे घर करते गए। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। वे दोनों बच्चे थे, पर समय ने उनके रिश्ते को समझ और समर्पण में बदल दिया। कस्तूरबा ने न सिर्फ गांधी जी का साथ दिया, बल्कि उनके साथ हर संघर्ष को जिया। जेल तक जाना पड़ा, फिर भी वो डटी रही। ये रिश्ता आज भी बहुतों को याद दिलाता है कि एक सच्चा जीवन साथी सिर्फ साथ में चलने वाला नहीं, साथ में संघर्ष करने वाला भी होता है। मोहन पढ़ने में तेज नहीं थे, पर जिज्ञासु थे। 1888 में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने न सिर्फ कानून सीखा, बल्कि खुद को भी समझा। उन्होंने मांस नहीं खाया, शराब नहीं पी, कड़ी ठंड में भी मां से किया वादा नहीं तोड़ा। और वहां उन्होंने गीता, बाइबिल और टॉल्स्टॉय जैसे लेखकों को पढ़ा। उनके मन में धीरे धीरे सवाल उगने लगे, क्या न्याय ताकत से आता है या सत्य से? भारत लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। 1893 में वे एक केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां एक ऐसी घटना घटी जो उनकी पूरी सोच बदल गई। एक ट्रेन से सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। उनके पास टिकट था, पर रंग उनकी गलती बन गया। उस रात ठंडी जमीन पर बैठे मोहन ने तय किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए बोलूंगा जिसे दबाया गया है। यहीं से उनका नया जीवन शुरू हुआ। उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की, यानी सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध। उन्होंने वहां भारतीयों को संगठित किया, स्कूल और अस्पताल शुरू किए और जात पात, रंग भेद जैसे भेद मिटाने की कोशिश की। 1915 में जब वे भारत लौटे, तो वो अब केवल मोहन नहीं रहे, वे महात्मा गांधी बन चुके थे। उन्होंने देखा कि भारत की आत्मा गांवों में है, जहां लोग भूखे हैं, डरे हुए हैं और चुप हैं। गांधी जी ने लोगों को बोलना सिखाया, लेकिन बंदूक से नहीं, सत्य से। उन्होंने खुद भी सादा जीवन जिया। एक धोती पहनते थे, खुद चरखा चलाते थे, कभी किसी ऊंचे पद या सम्मान के पीछे नहीं भागे। उनका एक ही सपना था, भारत सिर्फ आजाद न हो, बल्कि न्यायपूर्ण हो, जहां हर इंसान को बराबरी मिले। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब गांधी जी के नेतृत्व में हुए। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, ये लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई थे। उन्होंने लोगों से कहा, तुम्हारे भीतर ही शक्ति है, बस उठो और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन बिना हिंसा के। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, गांधी जी सबसे खुश व्यक्ति नहीं थे। देश बंट गया था, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे थे। गांधी जी इस बंटवारे से बहुत दुखी थे। उन्होंने उपवास किए, शांति की अपील की, लोगों को भाईचारे की याद दिलाई। उस समय जब दिल्ली और कलकत्ता में दंगे हो रहे थे, गांधी अकेले लोगों को बचाने के लिए गलियों में घूमते रहे। किसी नेता ने इतनी नजदीकी से आम लोगों का दुख नहीं समझा। 30 जनवरी 1948 की शाम वे रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए निकले। जैसे ही वे बिड़ला हाउस के मैदान में पहुंचे, एक व्यक्ति, नाथूराम गोडसे, ने उन्हें गोली मार दी। गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द निकले, हे राम। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी अहिंसा और प्यार का रास्ता दिखाया, उसका अंत हिंसा से हुआ। यह केवल एक इंसान की मृत्यु नहीं थी, यह सत्य और करुणा पर हमला था। लेकिन यह हत्या गांधी को नहीं मिटा सकी। उनके विचार और उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाता है। गांधी आज भी जिंदा हैं। जब कोई गरीब अपने हक के लिए शांतिपूर्वक आवाज उठाता है, जब कोई बच्चा सच बोलने का साहस करता है, जब कोई युवा बिना नफरत के बदलाव लाना चाहता है, महात्मा गांधी का जीवन इस बात का सबूत है कि एक अकेला इंसान भी दुनिया को बदल सकता है।
अगर उसके भीतर सत्य और सेवा की शक्ति हो